निष्पक्ष जो है वो सर्वे दिखाने की हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। अंकल जी, इस बार किसकी सरकार चाहते हैं उत्तराखंड? अरे भाई, मेरी तो सरकार बनेगी नहीं। जब चुनाव का टाइम आता है हिंदू मुस्लिम कराए थे लोग हैं। हम तो भाजपा के साथ जाएंगे। भाजपा के साथ जाएंगे। उत्तराखंड में हम चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार एक बार फिर वापस आए। मैं बीजेपी को कम से कम 9 नंबर दूंगा सर। अच्छा, मैं कांग्रेस की सरकार। कांग्रेस के साथ। कांग्रेस क्योंकि इन्होंने भ्रष्टाचार कर रखा, 3 मुख्यमंत्री बदले गए, भ्रष्टाचारियों की सरकार है ना बीजेपी की। बीजेपी क्यों? बीजेपी हाँ, उनके कार्य सारे अच्छे हैं। क्या अच्छे? थोड़ा दर्शकों को बताइए ना, क्या बताऊं अब इसके जो बारे अच्छे हैं, जो अच्छा किया है वो बताइए। नहीं, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। नमस्कार दोस्तों, मैं शिव, आप देख रहे हैं नाउ इंडिया। इस समय हम उत्तराखंड के चुनावी यात्रा पर हैं। उत्तराखंड में ठंड बढ़ गई है, लेकिन सियासी तपिश साफ महसूस करी जा सकती है। हर पार्टी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, हर प्रत्याशी अपनी जीत का दम भर रहा है, लेकिन उत्तराखंड की जनता के मन में क्या है? उत्तराखंड की जनता क्या चाहती है? इस बार किसकी सरकार चाहती है, वो जानने के लिए हम जो है उत्तराखंड की आवाम के पास पहुंचे हैं। इस समय हम रुड़की विधानसभा में हैं, तो रुड़की विधानसभा की जनता क्या कहती है? इस बार किसकी सरकार चाहते हैं उत्तराखंड में? मैं कलियर सीट में आता हूँ। कलियर सीट का दावा फिलहाल जय भगवान। जय भगवान। जय भगवान। नहीं, सरकार किसकी चाहते हैं? आपने विधायक की बात की, सरकार किसी? कांग्रेस की, बीजेपी की? सरकार तो बीजेपी की ठीक है। बीजेपी की ठीक है। युवा मुख्यमंत्री है हमारे, अच्छा, बढ़िया काम कर रहे हैं। अच्छा, बढ़िया काम कर रहे हैं। जी, उम्मीद। अच्छा, ये विपक्ष वाले कहते हैं कि महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, क्या कैसे? महंगाई तो बहुत बढ़ी है। पेट्रोल 100 के पार हुआ है, और खाने पीने की चीज़ें भी जो रोज के इस्तेमाल में आ रही है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ी है। अच्छा, लेकिन देखिए अब के क्या निर्णय लेती है सरकार। अच्छा, आप वोट देने जाएंगे तो क्या क्या मुद्दे होंगे, क्या सोचकर आप वोट डालेंगे? मुद्दे तो महंगाई के ही रहेंगे, अच्छा, ज़्यादातर महंगाई के मुद्दे रहेंगे। अच्छा, तो हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे बात करेंगे। इस बार उत्तराखंड किसकी सरकार चाहते हैं? किसके बताओ है? किसकी चाहते हैं? जो आप बताइए, उनका ओपिनियन मत लीजिए, अपना बताइए आप। कांग्रेस के। कांग्रेस की? कांग्रेस क्यों? बातें बताओ। तो उत्तराखंड के लोग ये शुरू से रहा है कि थोड़ा बोलने से बचते रहे। हमारे साथ एक अंकल जी हैं। अंकल जी, इस बार उत्तराखंड में किसकी सरकार चाहते हैं? कांग्रेस की। कांग्रेस ही? कांग्रेस क्यों? कांग्रेस इसलिए कि बीजेपी ने इतना बुरा हाल कर दिया है अच्छा, हमारे इस वक्त में। इतनी महंगाई ला दी है, कमर तोड़ दी। गरीब आदमी तो गरीब ही हो गया, मर गया बेचारा। मीडियम भी मर गया, पैसे वाला पैसा होता जा रहा है। पढ़ाई का नाश कर दिया है। ऑनलाइन पढ़ाई, अगर आदमी पढ़ेगा तो कुछ बनेगा। जब आदमी बच्चे पढ़ने का ही नहीं तो क्या बनेगा? ऑनलाइन क्लास चल रही है, इससे क्या फायदा हो रहा है? दारू को ठेके चल रहे हैं खुले हम, और स्कूल बंद हो रहे हैं। जो शिक्षा का एक मंदिर है वो तो बंद है, और जो उल्टा करने वाला मामला है वो खुल रहा है। क्यों खुल रहा है? इनसे बीजेपी से कोई ये पूछे। अच्छा, इनके विज्ञापनों में ये दावा है कि सबका साथ सबका विकास हुआ है। कौन सा विकास हुआ है? मुझे एक भी गिनवा दीजिए आप, कौन सा विकास हुआ है? जितने भी एनएच बन रहे हैं, आज कहते हैं एनएच बन गया है, ये इन्होंने नहीं बनवाया, ये पहले से पास हो रखे थे कांग्रेस राज के। ऐसा कोई विकास नहीं हो रहा है। भुखमरी हो गई देश के अंदर, हर चीज़ तो बेच दी गई है। आपका ये जो बोलते हैं रेलवे स्टेशन हो गया हमारे जो है ना, और हमारे जो ताजमहल हो गया, जितने भी आइटम बड़े बड़े डिपार्टमेंट है, LIC हो गई, और हमारा डाकघर पोस्ट ऑफिस हो गया, इतने सब बेच दिए। पहले तो कुछ नहीं बिका। करें, अर्थव्यवस्था मजबूत करेंगे ना। 5 ट्रिलियन का इनका लक्ष्य है। कुछ नहीं होएगा, ये सब बातें ही बातें हैं। जब चुनाव का टाइम आता है हिंदू मुस्लिम कराए थे ये लोग हैं, और कुछ नहीं है बस का। और हमारी कांग्रेस जो है हमेशा सबको भाईचारे लेके चलती है, कोई दिक्कत नहीं आती किसी भी को। आज तक कोई दिक्कत आई है बताइए मुझे? नोटबंदी कराई है, कितने लोग मरे हैं उसमें? भुखमरी मराई है, कितने हुई है? एकदम रातों रात नोट बंद कर दिए। पहले से इंटीमेशन देना चाहिए, आदमी मजबूत हो जाए घर से। अरे क्या करें इन्होंने अब तक? मुझे कोई सवाल कहा, मेरे सामने कोई नेता आ जाए तो मैं बात करता हूँ ना। अब कह रहे हैं कि जो है राष्ट्रवाद, देश में अब जो राष्ट्रवाद की विचारधारा पे, राष्ट्रवाद नहीं, हिंदूवाद का है। हिंदू, ये देश हिंदू का ही है। अरे अगर आप, मैं आपसे बोलता हूँ भाई साहब मीडिया जी, कि अगर आप दिल्ली जाते हैं, इंडिया गेट पे जाकर देखें, इंडिया गेट पे सबसे अधिक मोमडन नाम होगा देश आजाद कराने में। मोमडन्स का, चाहे देश आजाद हुआ, क्या मोमडन का नाम नहीं था? मोमडन ने सबसे पहले बलिदान दिया है, अपनी जान दी है मोमडन ने। क्या नहीं करा मोमडन ने? और ये हमेशा हिंदू मुस्लिम करते हैं। क्या तरीका है? हरिद्वार में एक संसद भी, धर्म संसद भी हुई थी, कैसे देखते हैं? उसमें साफ साफ एक
धर्म पे हमला बोला गया था, कैसे देखते हैं? धर्म पे हमला बोला गया कुछ नहीं, ये तो धर्म के लिए ऊपर तो ये सबसे आगे आ जाएंगे, ठीक है, अयोध्या मामले में सबसे आगे आ जाएंगे। अरे तुम भाई तुम शिक्षा करो, अस्पताल बनाओ, इतना पैसा बर्बाद हो रहा है, डेली कितना खर्च हो रहा है, फालतू का खर्च हो रहा है वो। आपको लगता है कि हिंदुत्व खतरे में है? कुछ नहीं, नहीं है, नहीं बिल्कुल नहीं है, हिंदू खतरे नहीं है, कुछ नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है भाई भाई, ये कांग्रेस की बात है और इंसान हर इंसान की बात है, ये कुछ नहीं, सब ये ढकोसले है, चुनाव मुद्दे बातें हैं, जब मुद्दे चुनाव होता है तभी ये बातें होती हैं, उससे पहले तो आती नहीं बिल्कुल भी, उससे पहले क्यों नहीं आती है, इनसे कोई पूछे। अच्छा, आम आदमी पार्टी भी इस बार चुनावी मैदान में है, कैसे देखते हैं, क्या भरोसा जताएगी यहाँ की जनता? देखिए आम आदमी पार्टी दिल्ली में बहुत बड़े काम कर रही है, ये मैं कहता हूँ, आम आदमी बहुत अच्छी पार्टी है, लेकिन जो देखो ये तो एक कांग्रेस उत्तराखंड में नई सरकार आ रही है, अब इसके बारे में दिल्ली वाले को दिल्ली सरकार जान दिल्ली कैसी है, लेकिन सुनने में आ रहा है अच्छी सरकार है। अच्छा, हाँ, लेकिन जो लोगों का उत्तराखंड में जो दिल जीता हुआ है कांग्रेस ने जीता रखा है। अच्छा, कांग्रेस इस बार कांग्रेस का मौका दी, तो साफ साफ कहना है कि इस बार कांग्रेस के मौका देंगे, क्योंकि बीजेपी ने जो है वो लोगों को बांटा है, ऐसा आरोप है इनका। आप इस बार किसकी सरकार चाहते हैं उत्तराखंड में? सर मैं तो सरकार उसके तरह चाहता हूँ जो पब्लिक के लिए कुछ करे, मजदूरों के लिए सोचे, वो सरकार चाहे किसी की भी, चाहे कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी हो। अच्छा, 5 साल आपने बीजेपी सरकार देख ली ना, कैसी लगी सरकार? नहीं ये ठीक है, लेकिन बस ये है कि मजदूर वगैरह थोड़ा परेशान है। अच्छा, काम धाम के लिए। लेकिन हमें तो सरकार कांग्रेस की अच्छी लगी है। कांग्रेस की चलेगी, जी। यानी कांग्रेस के साथ जाएंगे? जी है तो आपके विचार ऐसे ही है, देखते हैं बाकी टाइम पे देखते हैं। अच्छा, एक युवा साथी है हमारे साथ, कैसे देखते हैं आप बीजेपी 5 साल अपने पूरे कर लिए, कैसे देखते हैं बीजेपी सरकार? बीजेपी सरकार तो ठीक है भैया। ठीक है, क्या ठीक है बताइए, थोड़ा दर्शकों को बताइए। बट ठीक है, जब से बीजेपी सरकार आई है उससे लड़ाई झगड़ा या कोई मतलब ज़्यादा मुझे दिख नहीं रहा वैसे तो। अच्छा, अभी यहाँ पर एक अंकल जी थे, वो तो कह रहे हैं कि ये धर्म पे बांटते हैं, लोगों को बांटते हैं, विकास की बात नहीं करते। बस देखो ये हमारे हिसाब से ठीक है, जो कह रहा है ठीक है अपनी जगह पे। अच्छा, हाँ हमारे हिसाब से अपना ठीक है। अच्छा, जैसे विपक्ष कह रही कि मतलब महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, कैसे देखते हैं? महंगाई तो बढ़ी गई, लेकिन अब और बीमारी की वजह से थोड़ा सा मतलब काम धंधे भी डाउन हो गए। अच्छा, ये जो सारी चीज़ें हुई हैं बीमारी की वजह से, कोरोना की वजह से। हाँ कोरोना की वजह से। तो सबकी अपनी अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया है। एक और अंकल हैं हमारे साथ, उनसे हम बात करेंगे। किसके साथ जाएंगे इस बार? हम तो भाजपा के साथ जाएंगे। भाजपा के साथ जाएंगे। भाजपा के साथ क्यों? बस ऐसे ही, जो क्या अच्छा लगा भाजपा? अच्छा नहीं किया, अच्छा ही किया उन्होंने। हाँ, अच्छा ही किया है। सही किया, क्या सही किया बताइए, दर्शकों को बताइए थोड़ा। बस सारी सुविधाएं हो रही है और क्या। अच्छा, सारी सुविधाएं हो रही हैं। और क्या, जैसे विपक्ष कहता है कि महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, महंगाई तो है ही, महंगाई को क्या है, मगर महंगाई भी अब। आपको भी फर्क पड़ा है कि नहीं पड़ा? हाँ फर्क तो पड़ा है। पड़ा है, लेकिन बीजेपी का काम अच्छा लगा। तो अलग अलग प्रतिक्रिया है, हम लोगों से लगातार बात कर रहे हैं जो उत्तराखंड के लोग हैं। एक अंकल जी हैं, हम उनसे बात करते हैं। ये सीधा राह चलती हुई है ना, निष्पक्ष जो है वो सर्वे दिखाने की हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। अंकल जी, इस बार किसकी सरकार चाहते हैं उत्तराखंड? अरे भाई मेरी तो सरकार बनेगी नहीं, जिसकी बना लेना। नहीं, आपकी राय जानना चाहते हैं ना। राय रोई किसकी नहीं, कोई सरकार आज हैं वो लगभग किसी के साथ जाना नहीं चाहते, लेकिन हम अलग अलग लोगों से लगातार बात करेंगे कि आखिर वो किसकी सरकार चाहते हैं उत्तराखंड में। तो हम लगातार, एक आंटी जी उनसे हम पूछेंगे कि आंटी जी उत्तराखंड में इस बार किसकी सरकार चाहती हैं? मैं भी तो किसी की किसकी? हाथी की जोर मार देंगे था। किसकी? उत्तराखंड में किसकी? नेता की। हाँ, किसकी सरकार चाहती हाथी की बता रहे हैं। है? हाथी की? हाँ सब दिखाती है इधर तो। अच्छा, तो आप बीएसपी के साथ जाने वाले हैं? जी, अजय भी हमें कुछ कहीं नहीं लगता है। अच्छा, बीजेपी का काम अच्छा लगा कि नहीं लगा? हाँ नहीं सही लगा। सही लगा। हाँ। तो फिर हाथी के साथ क्यों जा रहे हैं? हाथी के साथ नहीं जा रहे। हाँ, अगर जो हमारा बीजेपी में था वो हाथी पे है, अच्छा उन्होंने सीट बदल दी अपनी। अच्छा, तो पता नहीं किसके देवांगे भी। चलो ठीक है। तो एक साथी और है हमारे साथ, हम बात करेंगे उत्तराखंड में किसकी सरकार चाहते हैं? उत्तराखंड में हम चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार एक बार फिर वापस आए। नहीं, नेतृत्व केंद्र में है ना, तो केंद्र में नेतृत्व, डबल इंजन की सरकार डबल काम करेगी ना भाई साहब। अच्छा। सरकार तो बीजेपी की बढ़िया, जिस हिसाब से गवर्नमेंट काम करा रही है उस हिसाब से बढ़िया है। एक तो सबसे बड़ा मुद्दा था राम मंदिर का मुद्दा, तो 500 सालों से पेंडिंग पड़ा था कोर्ट के अंदर में। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया ना। सुप्रीम कोर्ट ने किया, लेकिन सरकार तो बीजेपी की है ना। देखिए भाई साहब, जिस मुद्दे का सॉर्ट आउट होगा उस मुद्दे में जिस की सरकार केंद्र में होगी उसको क्रेडिट क्रेडिट जाता है। उसको जाएगा। तो लेकिन विपक्ष ये कहता है कि बीजेपी सरकार में महंगाई बढ़ गई है, युवा बेरोजगार हो सर गए। महंगाई बढ़ी है, मानते हैं महंगाई बढ़ी है। मैं भी एक नौकरी पेशा आदमी हूँ, लेकिन अब एक बात बताइए, मैं कंपनी में काम करता हूँ, मेरी हर साल 10% सैलरी इंक्रीज होती है।
तो मैं उसका तो नहीं बोलता, मैं खाली महंगाई के मुद्दे को लेकर सड़कों पे उतरता हूँ, विरोध करता हूँ। वो तो नहीं है ना। मैं 2018 में लगा था, मैं 14,000 में लगा था। आज मेरी 2022 में सैलरी बढ़ के 22,000 हो गई। तो मुझे दोनों तरफ से देखना पड़ेगा। सरकार महंगाई किसकी गवर्नमेंट में नहीं बढ़ती। अच्छा, अलग अलग विभागों में जो है कई बहुत सारी रिक्तियां हैं और रिक्तियां आ नहीं रही, युवा बेरोजगार हैं, तो आपको क्या लगता है उन्हें निकालना चाहिए या देखिए, क्या? रिक्तियां अगर है तो उसके ऊपर सरकार को ध्यान देना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हुई है कि जब से कोरोना आया है तब से रिक्तियां, मतलब जिस हिसाब से देश को संभाला गया है, तो भविष्य के अंदर में जैसी ये कोरोना जैसी महामारी अगर खत्म हो जाती है तो रिक्तियां भी आएगी। गवर्नमेंट युवाओं के बारे में भी सोचेगी, सोच भी रही है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारे देश को कोरोना से मुक्ति कैसे मिले। अच्छा, बीजेपी जो है विपक्ष का एक आरोप हमेशा ये रहता है कि जो है गंगा लाशों से पट गई थी, इन्होंने कोरोना में मैनेज नहीं कर पाया। नहीं, देखिए, वो लाशें उस टाइम की थी या नहीं थी उसके बारे में कोई नहीं बोलेगा। हो सकता है कि जिस जगह पे हो वहाँ पे मिट्टी में दफनाने का भी काम होता हो, ठीक है। कई जगह ऐसी होती है, वहाँ की अलग अलग जगह की होती है, वो प्रथाएं होती है, उस हिसाब से होती है। कहीं पे जलाया जाता है, कहीं पे दफनाए जाते हैं, अलग अलग समाज होते हैं। तो विपक्ष का काम होता है मुद्दा उठाना। एक लास्ट सवाल आपसे कि आपको क्या लगता है कि बीजेपी के अपने 5 साल देखे, क्या बदला बीजेपी सरकार? बीजेपी में बहुत कुछ बदलाव हुआ है। बीजेपी के अंदर में एक तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर में विश्व पटल के ऊपर जो भारत की साख हुई है ना, पिछले 70 सालों से नहीं हुई है। मैं 35-36 साल का हूँ, मैंने देखा है भारत का जो नाम विश्व के पटल के ऊपर आया है ना, उसके जैसा नाम मैंने आज तक न तो देखा है और हो सकता है भविष्य के अंदर में भी ना आए। अच्छा, एक चर्चा का विषय रहा हरिद्वार धर्म संसद। हरिद्वार धर्म संसद में काफी मुस्लिमों के लिए काफी भड़काऊ बातें जी सर, उसके मुद्दे के बारे में मुझे मालूम नहीं है और मैंने वो न्यूज नहीं सुनी थी। उसके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं, मैं उसके बारे में कोई कमेंट नहीं करूँगा। जो मुझे जानकारी नहीं है उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगा। 10 नंबर आपको देना हो, 10 नंबर में से कितने नंबर देंगे बीजेपी को? मैं बीजेपी को कम से कम 9 नंबर दूंगा सर। अच्छा, 1 नंबर छूट रहा है अभी। 1 नंबर छूट रहा है, कहीं गलतियां हैं, कहीं मिस्टेक है। अच्छा। तो भविष्य में आशा करेंगे कि उस 1 नंबर को भी हम 10 में से 10 दें। तो ये अलग अलग राय है, आप किसके साथ जाना चाहते हैं? मैं कांग्रेस की सरकार। कांग्रेस के साथ। कांग्रेस के साथ क्यों? जी, क्योंकि सर ऐसा है ना कि यहाँ पे लोकल में ना बीजेपी की सरकार बनती है ना, तो यहाँ पे आसपास काम नहीं कराती, उधर ऊपर पहाड़ क्षेत्र में काम कराती है। अच्छा, मैदानी इलाकों का ध्यान नहीं देते? नहीं, यहीं पे देती है। देखो यहाँ पे पुल बनवाए, जितने बनवाए हरीश रावत नहीं बनवाए। अच्छा जी, खादर क्षेत्र में। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो कांग्रेस की सरकार आएगी क्या बदल जाएगा? ये है कि यहाँ मतलब जो ये प्लेन एरिया है इसमें काम करा देती है। अच्छा, आम आदमी पार्टी भी इस बार चुनावी मैदान में है, कैसे देखते हैं? ये तो पैराशूट हुआ है जी, पैराशूट खिलाड़ी हैं, तो वैसे कुछ नहीं है इनमें। मतलब लोग यहाँ विश्वास नहीं कर रहे हैं? ना। तो लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया है। हम लगातार लोगों से ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर लोग किसके साथ जाना चाहते हैं और किसको चाहते हैं। यहाँ पर मूंगफली बिक रही है और ग्राहक भी आ रहे हैं। इस बार उत्तराखंड में किसकी सरकार चाहते हैं? अरे भाई कोई सरकार आ जाओ। नहीं, आप किसके साथ जाना चाहते हैं? भाई वैसे तो बीजेपी अच्छा काम कर रही है। बीजेपी क्या अच्छा कर रही है, थोड़ा दर्शकों को बताइए। सभी अच्छा कर रही है भाई, सभी अच्छा कर रही है। हाँ, जो भी कर रही है। आप काम धंधा कैसे चल रहा है? काम धंधा तो कम ही है कोरोना की वजह से। कोरोना की वजह से? कोरोना की वजह से ग्राहक जो है कम निकलता है और कम ही निकलता है ग्राहक, तो फिर दुकानदार तो खाली बैठे हैं। ऊपर से ठंड का भी ज़्यादा जोर है ना। हाँ, तो किसकी सरकार चाहते हैं? सरकार बीजेपी। बीजेपी। आप कह रहे काम धंधा ठप भी है, फिर भी नहीं, सरकार काम अच्छे कर रही है ना। सरकार से तो कोई मतलब नहीं है ना इसका। जो कुछ प्रभावित है बीमारी की वजह से। बीमारी की वजह से हो रहा है सब कुछ जो भी हो रहा है। अच्छा, सबकी अपनी प्रतिक्रिया है। एक ताऊ भी हमारे साथ हैं, उनसे हम जान लेते हैं। ताऊ, आप उत्तराखंड में किसकी सरकार चाहते हैं इस बार? अजय कोई सी हो वो बताओ तुम। बताइए। किसकी सरकार चाहो उत्तराखंड में? अरे मतलब उसकी चाहूँ कांग्रेस की। कांग्रेस क्यों? थोड़ा बताइए ना दर्शकों, कांग्रेस क्यों? कांग्रेस में सस्ता जमाना था और बढ़िया था, बहुत अच्छी बात थी कांग्रेस का। बीजेपी की सरकार कैसी लगी आपको? हाँ, वो भी सही है वैसे जी। तो फिर कांग्रेस के साथ क्यों? अरे नहीं, फिर वो बहुत बढ़िया था, सस्ता जमाना था। महंगाई है, हाथ फैला रहे ना। अच्छा, महंगाई की वजह से परेशान है। तो महंगाई से परेशान है, इसलिए कांग्रेस से जाना चाहते हैं, कांग्रेस की तरफ जाना चाहते हैं। अन्य लोगों से भी हम प्रतिक्रिया उनकी जानेंगे कि आखिर वो किसके साथ जाएंगे, उत्तराखंड में किसकी सरकार चाहते हैं। तो कुछ युवा साथी हैं, इस बार उत्तराखंड में किसकी सरकार चाहते हैं? भैया ये मुझे नहीं पता। आप किसकी सरकार चाहते हैं? हालांकि बोलने से उत्तराखंड की ये शिकायत रही, उत्तराखंड के लोग जो हैं वो बोलना थोड़ा कैमरे के सामने कम चाहते हैं। काम धंधा कैसे चल रहा है आपका? ठीक चल रहा है। इस बार किसकी सरकार चाहते हैं? देखो सर, सरकार तो पब्लिक के हाथ में है बनानी। नहीं, आप ही तो पब्लिक है ना।
तो किसकी सरकार चाहते हैं? सरकार तो बीजेपी की। बीजेपी सरकार में क्या अच्छा लगा? अच्छा भी कुछ नहीं है लेकिन ठीक है फिर भी। ठीक है। अच्छा, ये विपक्ष कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, क्या कहेंगे? देखो जी, महंगाई तो बढ़ेगी, इसे कोई रोक नहीं सकता, ये तो दिन पे दिन बढ़ने पे ही है, कम तो होगी नहीं। लेकिन ये है कि पब्लिक को क्या चाहिए, पब्लिक को तो यही चाहिए कि भाई सामान्य रहे सब कुछ। आपके कामकाज पे असर पड़ा है या नहीं? कामकाज पे तो असर पड़ा ही। पड़ा है। फिर भी बीजेपी के काम से खुश हैं आप? बीजेपी का काम बस ठीक है बस। अच्छा, क्या लगता है आपने 5 साल बीजेपी सरकार देख ली एक बार फिर से, तो क्या बदला बीजेपी सरकार में? कुछ भी नहीं बदला, क्या लॉकडाउन लगे महंगाई बढ़ी, काम अच्छा है, कोरोना चला। तो सबकी अपनी अपनी प्रतिक्रिया है कि लोग कह रहे हैं कोई बीजेपी के साथ जाना चाहता है तो कोई कांग्रेस के साथ जाना चाहता है। एक युवा साथी हैं, उनसे हम जान लेते हैं, इस बार उत्तराखंड में किसकी सरकार चाहते कांग्रेस की यार, हैं? कांग्रेस की। क्योंकि इन्होंने भ्रष्टाचार कर रखा, 3 मुख्यमंत्री बदले गए, भ्रष्टाचारियों की सरकार है ना। एक मोदी जी को छोड़ के है ना, ये सारे चोर हैं। अच्छा, तो इनका तो दावा है कि जो है बीजेपी विज्ञापनों में देखिए कि प्रदेश बदल रहा है, बीजेपी की अगुवाई। नहीं, एडवर्टाइज ही चल रहे हैं और कुछ नहीं बदला, जमीनी हकीकत नहीं बदली, कुछ नहीं है। तो लोग कांग्रेस परेशान हैं, बाजार में ग्राहक नहीं है, कस्टमर नहीं है, जो कस्टमर है उसके पास पैसे नहीं है। अच्छा, बहुत सारे लोगों से बात की, वो तो बोले तो बीमारी की वजह से ना कि ये सारे कामकाज प्रभावित हुए। ओहो, इसके जिम्मेदार कौन है? सरकार किस लिए बनाई जाती है? सरकार किस लिए बनाई जाती है भैया, ये देखो ना। अच्छा, आप वोट देने जाएंगे तो आपके दिमाग में क्या क्या मुद्दे होंगे जब आप कांग्रेस को वोट डालेंगे? कांग्रेस को नहीं, ये कोई पर्सनल नहीं है, कांग्रेस को ही दूं, नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा मतलब आप वोट करेंगे तो क्या क्या मुद्दे होंगे? मुद्दा तो देखो भैया, सबसे बड़ा मुद्दा तो इस टाइम महंगाई का। अच्छा, महंगाई का है और बहुत मुद्दे हैं। बताओ, सबसे बेरोजगारी कितनी बढ़ गई, काम नहीं है लोगों के, जो दुकानदार हैं दुकानों पे काम नहीं, नौकरियां नहीं मिल रही लोगों को, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही, और क्या होगा इससे ज़्यादा। अच्छा, धामी सरकार को आप कितने नंबर देंगे? 10 नंबर में बीजेपी सरकार को कह लीजिए, क्योंकि अभी तो हाल ताज में आए। धामी जी का तो कोई कसूर नहीं है ना, उन्हें तो मिलाई है। उत्तराखंड में कितने नंबर देंगे? 5 साल आपने देखा है, 5 साल में तो नंबर लायक तो सरकार है ही नहीं है। 10 में कितना नंबर देंगे? भैया जी, नंबर तो जब दिए जाते जब एक मुख्यमंत्री 5 साल टिकता। अब ये देखो 3 बदल दिए इन्होंने, भाई तीसरा मुख्यमंत्री दिया। उस बंदे में तो कैबिलिटी है, धामी में कैबिलिटी थी, लेकिन उसके पास वक्त कम था, वो क्या कर लेता। आप ये देखो ना, नंबर का तो कोई सवाल ही नहीं है। फिर भी 10 नंबर में कितने नंबर देंगे? इन्हें 4 नंबर, 4 5 के तो अलग अलग। एक और है, उनसे हम पूछते हैं उत्तराखंड में किसकी सरकार चाहते हैं? बीजेपी की। बीजेपी क्यों? बीजेपी हाँ, और उनके कार्य सारे अच्छे हैं। क्या अच्छे? थोड़ा दर्शकों को बताइए ना, क्या बताऊं अब जो अच्छे हैं, जो अच्छा किया है वो बताइए। नहीं, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। मतलब बीजेपी की सरकार, हाँ, बीजेपी की सरकार आनी चाहिए। तो थोड़ा एक्सप्लेन करिए ना, क्या अच्छा लगा, 1-2 लाइन में थोड़ा ही बता दीजिए। फोन आ गया मेरा, तुम्हें तो हालांकि बोलने से मना कर रहे हैं, तो हमने अलग अलग लोगों से अलग अलग प्रतिक्रियाएं ली। लोग जो है वो लगातार, कोई बीजेपी कोई कांग्रेस के साथ जाना चाहता है, तो लेकिन दोस्तों आप किसके साथ जाना चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए।